नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। अरे नाचे रे गोपाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नंद के लाला की मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। हरि गोकुल में पग धरी कन्हैया, गोकुल में पग धरी कन्हैया। हर नाचे रे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे दाऊ भैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। अरे नाचे रे गोपाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। आपका भी मन हो तो आनंद ले सकते हैं। देखिए आप संकोच मत करिए, जब भी कृष्ण का उत्सव हो, आनंद हो, भजन हो, आप बिल्कुल संकोच न करें। भगवान आए हैं, आप न कोई ये राजनेता की महफिल है, न नेता, न अभिनेता, न विजेता, न रजेता, ये तो कृष्ण की महफिल है। आप यहाँ प्रेम से नाचिए। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे जुगनू भैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। अरे नाचे मेरो लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। आप माताएं भी आनंद ले सकती हैं 2-4 मिनट भाव से। हरि बोल। और एक बात बताओ, तालियों में दम नहीं है, फिर भी पहाड़ी वाले कह रहे हम किसी से कम नहीं है। अरे कम नहीं है तो जरा बजाओ और नाचिए। रौनक झुनक पग नूपुर बाजे, झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, झुम झुम झनन झुम झुम झनन झनन रुम झुम झनन रुम झुम झनन झनन। रौनक झुनक पग नूपुर बाजे, झुनक झुनक पग नूपुर बाजे। अरे और कृष्ण के तो भाव की लीला बढ़ गई। अरे ठुमक ठुमक पग धरी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरी कन्हैया। अरे नाचे रे नंद लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला
लाल न जावे हर की मैया। लड्डू गोपाल की हरि बोल। राधे दूध न पीवे लाला दही हूं न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे। दही हूं न खावे लाला दूध हूं न पीवे। दूध न पीवे लाला दही न खावे। दूध न पीवे लाला दही हूं न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे। अरे माखन मिश्री को बड़ो रीख भैया नाचे नंद लाल न जावे हर की मैया। नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया। न जावे हर की मैया न जावे हर की मैया। नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाला न जावे हर की मैया। नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया। न जावे हर की मैया न जावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल न जावे हर की मैया। अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल न जावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कर कमला के कर से नहीं निकलते थे उनको ब्रज की करील कुंजों में पैदल हमने चलते देखा। जिनकी अव्यक्त पराशक्ति से सागर सब तो छाले लेता लेकर गेंद ग्वालों के बीच उछलते देखा। जिनका ध्यान शिवी विरंची नारद से न संभलता था उनको माँ यशोदा के आंगन में अश्रु बिंदु में ढलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। अपना मान टले परवाह नहीं। मेरे भक्त का अपमान में सहन नहीं कर सकता। जो अपराध भगत कर करही। मेरे भक्त का अपराध करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। क्या स्वभाव है। निज अपराध साई न काऊ। निज अपराध साई न काऊ। दीन दयाल अति मृदुल स्वभाव। अपने अपमान से कभी क्रोध नहीं होते लेकिन जो अपराध भगत कर करही। राम रोष पावक सूझ रही। निज अपराध भगत। मेरे भक्त का अपराध करोगे तो फिर झेलना पड़ेगा। पुतना आई थी कपटी बनकर लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे स्वीकार किया। ठाकुर को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन नहीं लगता तो वो है अभिमान। अभिमान ना हो। और जिसके पास अभिमान नहीं है उसके पास कृष्ण है। से एक बेचारे पति पत्नी बड़ा प्रेम था। पत्नी कहती मैं तुम्हारे बिना कुछ खा ही नहीं सकती जब तक तुम आ नहीं जाओगे। अब पति बेचारा बड़ी प्रेमी है मेरे बिन भोजन नहीं करेगी। बारात में भी भोजन नहीं कर। भाई नहीं वो खाएगी नहीं मैं जाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा मित्रों ने यार तू देख तो सही सबसे कितना प्रेम करती है। एक दिन आया हमारा शाम को
पत्नी ने बढ़िया भोजन बनाया, खीर लड्डू पूड़ी। अब बेचारी भूखी बैठी है, कब आए कब खाऊं। अब वो आया काम से और आकर के एकदम लेट गया बेड पर। बस बस जूते बूते उतारे, लेटा और गमछा ढक लिया, सो गया। अब वो बोली यार ये आया न न न मुंह धो रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, इधर खीर ठंडी हो रही है, बड़ा गड़बड़, क्या करूं। अब रामदेव का चेला होगा, थोड़ा श्वास भी खींच ली, उसने योग कर लिया और हमारा श्वास को खींच के पढ़ाए। रामदेव बाबा का योग करने वाला 2-5 मिनट तो सांस को खींच ही लेता है। ले भाई खींच, अब श्वास खींच ली। अब बेचारी जैसे तैसे वो स्वापी हटाई, हिलाए, अरे सुनो, अरे जल्दी भोजन खा लो। 2-4 बार हिलाया, हिले ही ना, और 10-5 बार हिलाया, हिले ही ना। आधा घंटा हो गया, अब बेचारी डर गई, ये क्या, इधर खीर लड्डू भी रखे, क्या किए। ओ महाराज झोझोर, कोई भीड़ हो गई, पड़ोसी आ गए, अरे देखो 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 क्या हुआ, जल्दी आओ जल्दी आओ। लोग इकट्ठे हो गए, सब आ गए। वो हिलाए, हिले नहीं, बोले बोले नहीं, श्वास खींच ली, बैठ गई, सोच रही है क्या हो गया। हमारे गुरुदेव विनोद किया करते, गुरुदेव ने कहा ये एक इतना कह दिया, हे भगवान ये क्या किया। सजना स्वर्ग सिधारिया अब मैनू भी कुछ दसो, पंजाबी भाषा का प्रयोग किया। सजना स्वर्ग सिधारिया अब मैनू भी कुछ दसो। बत्ती देख रहा है, बार बार कह रही है, और दौड़ी दौड़ी गई, इतने पर दौड़ी दौड़ी गई, बोल नहीं रहा, चाल नहीं रहा, भागी भागी गई रसोई में। और बढ़िया महाराज खीर 10-5 चम्मच खाई, पूरी पाड़ी खा के फिर भागी। अरे क्या हुआ फिर, सजना स्वर्ग सिधारिया मैनू भी कुछ दसो। और पालती मार के बैठकर खड़ा होकर बोल खीर लपालप खाइया, अब लड्डू भी चखो। काय को बनावटीपन कर रही है, 10-20 चम्मच खीरे खाया ही, अब कह रही है मैनू दसो। अरे लड्डू भी खाया थी, अब काय को बनावटीपन कर रही है। बनावटीपन ना हो। यदि आपको ऐसी आदत नहीं है कि भाई नहीं खा, पहले ही खाओ, परवाह की क्या जरूरत है। एक महाराज महात्मा का मुझे याद आया, महात्मा बोला महाराज अरे लाला जी अब चलो, सब व्यापार आपार सब अब चलो कोई किसी का। अरे महाराज इतना बड़ा मेरा एम्पायर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई, सब तुम कहते हो छोड़कर चलो। बाबा बोले काय को पागल बन रहा है, कोई किसी का नहीं, चल। आज तुझे विश्वास नहीं है, ले एक काम कर, बाबा ने योग सिखा दिया, ले जा और तू चिंता मत कर। बाबा ने चकाचक योग सिखाया और गया महाराज घर पे। और घर पर गया तो परिवार में खूब एकदम खबर कर दी, भाई ये स्वास्थ्य खराब है, बीमार है, ढीला है, अब क्या किया जाए। श्वास खींच कहो महाराज लोग आए, बेटा आया, अरे क्या हो गया महाराज, क्या हुआ। सब परिवार पधारे, बैठ के घेर लिया चारों ओर से। वो बेटा आया महाराज, तुरंत आके बोले बाबा बताने को, बेटा आया, देखा, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद में हाथ में 5 करोड़ की अंगूठी वो ले ली और तेल लगाकर ही ऐसे उतार ली, बोले 5 करोड़ तो बचे। गया महाराज, सब पधारे, सब आए, शमशान तक बात पहुंच गई। बाबा फिर आए, बोले मैं आऊंगा, तू चिंता मत करना। बाबा आए, सोच रहा है बाबा तो आए नहीं, मुझे श्वास खींचने को कह दिया, क्या करूं, वहां सब बातें हो रही है। बाबा ने कहा भाई देखो मेरी यमराज से बात हुई है, यमराज प्रसन्न हो गए, मेरी बात भी मान ली है। एक बात कही है यमराज जी ने, बोल क्या, भाई देखो इतना कर सकता हूं, बोल इनका समय तो आ गया, यदि ये चाहे कोई घर का व्यक्ति इनको बचाना तो वो आ जाए, इनको मैं छोड़ दूंगा। और सब लोग, बाबा ने कहा भाई ठीक, ऐसा कहा है बताओ। अब कोई किसी ने कहा बड़े भाई, भाई तुम बड़े हो, तुम कह रहे थे इसको क्यों ले लिया, मुझे ले लो, तुम जाओ ये बच्चे। अरे महाराज अभी ऐसा तो मैंने वैसे ही कहा। बेटे से कहा भाई देख ले ये बच जाए, तू चला जा। बेटे ने कहा महाराज दुनिया देखी नहीं, कैसे कैसे बूढ़े से पीछा छूटा है, मेरे दिमाग चाटता रहता था महाराज, बड़ा मुश्किल हुआ।
सबसे पूछ ले, सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। बाबा ने कहा उठ जा, देख ले कोई तेरा तेरा नहीं है, अब तू चल। तो सेठ ने कहा चलो बाबा वृंदावन, सब छोड़ दिया। बोले महाराज मैं तो वैसे ही अपना मान रहा था कि सबको मेरे बिना खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, ये तो सब दुनिया का चक्कर है। बनावटीपन न हो, प्रेम करो तो दिल से, बनावट न हो। हमारे संत ने तो इतना तक कहा कोई काम करो प्रेम से, प्रेम के समेत रहो संगतों की संगति में, प्रेम के समेत रहो यमुना ललाम में, प्रेम के समेत देखो नित्य रास बंसी बट, प्रेम के समेत रहो कुंज बन श्याम में, प्रेम के समेत प्रभु का प्रसाद पाया कर, प्रेम के समेत रहो मोहन घन श्याम में, प्रेम के समेत कहो राधा कृष्ण, और प्रेम के समेत रहो वृंदावन धाम में। कोई भी काम कर ली माताओं ने बालकों की, यशोदा ने बलराम बिठा लिया, रोहिणी ने कृष्ण बिठा लिया, गर्गाचार्य जी को परख रही हैं। यज्ञ हुआ, हवन हुआ, पूजा हुई, मंत्र हुए, नामकरण का अवसर आया। यशोदा तेरी जो गोद में बैठा है वो साधारण नहीं है, वो बलराम है, वो बलदाऊ है, वो हलधर है, वो शंकरषण है, इसका नाम हलधर है। हलधर का मतलब क्या है? यानी कि सॉल्यूशन, जिसके पास हर बात का सॉल्यूशन है वो है हलधर। हल माने समस्या का हल, वो है बलराम। अच्छा ये बताओ, ये हल बलराम लाए कहां से? ये हल लाए कहां से बलराम? त्रेता युग में जब प्रभु का विवाह हुआ राम जी का, तो चारों भाइयों का विवाह हुआ। जनक महाराज ने सबसे कहा राघव आपको कुछ चाहिए? राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा भरत जी आपको कुछ चाहिए? भरत जी ने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही है तो प्रभु के चरणों में प्रेम मिले। शत्रुघ्न से पूछा गया आपको कुछ चाहिए? तो भरत के चरणों में प्रेम मांगा। लेकिन जब लखन ने कहा महाराज जो मांग नहीं रहा उससे आप पूछ रहे हो, और जो मांगना चाहता है उससे पूछा ही नहीं। फिर जनक महाराज ने कहा आपको क्या चाहिए? लखन लाल ने कहा महाराज आप मुझे देना ही चाहते हो तो आप जो आपने सीतामढ़ी में हल चलाया वो हल मुझे दे दो। बोले क्या करोगे इस हल का? वो इस हल का द्वापर में लोगों के हृदय की भक्ति सूख जाएगी, मैं उनके हृदय रूपी भक्ति पर, खेती पर हल चलाऊंगा, हल चलाकर उस जमीन को उर्वरक करूंगा, शुद्ध करूंगा, फिर भक्ति का जल डालूंगा, प्रेम से सींचूंगा और उसी खेती पर फिर कृष्ण नाम की फसल प्रकट करूंगा। वो हल चलाया। हर बात का सॉल्यूशन वो है हलधर, इसका नाम बलदाऊ है। फिर कहा ये रोहिणी तेरी गोद में जो बैठा है ये तो साक्षात है। कृष्ण ने इशारा किया मुझे साक्षात मत कहो। हाँ भगवान भी तो चाहते हैं यार प्रेम हो, साक्षात के चक्कर में तो रह जाऊंगा। भगवान ने गर्गाचार्य जी से इशारे में कहा मुझे साक्षात मत बनाओ। बोले क्यों? अरे महाराज मैं जानता हूं साक्षात की सेवा कैसे होती है। 4 चनौरी सवेरे 4 चनौरी शाम को अलमारी में बंद कर देते, मुझे साक्षात मत बना। आप खाते बढ़िया मालपुआ, मेरे लिए भेजते बतासे, मुझे साक्षात मत बनाओ। आप बढ़िया रबड़ी चल रही है महाराज, मुंह दिखा के ले जाए और फिर मुंह दिखा दिखा के खाओ। मुझे साक्षात मत बनाओ, मुझे तो बस साधारण ही रहने दो। मुझे तो माखन खाना है भाई, मिश्री खानी है, छाछ पीनी है, दही पीना है। ये साक्षात वाला चक्कर खत्म करो। 4 चनौरी सुबह 4 शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को। हमारे ब्रज में तो खैर पूरी पूजा होती है, लेकिन दिल्ली में तो महाराज शहरों में मूर्ति का मुंह भी नहीं पूछा जाता। शीशे में बंद पड़ी है बस, बाहर थोड़ी सी कटोरी में मिश्री रख दी, तस्वीर में से ही खा लेना।
और जब नहलाना होता है तो 10-20 मूर्ति खड़ी है, इतना भी समय नहीं बाल्टी से नहला ले, समर्थ का पाइप लिया और सबसे दूर से मार दिया, नहा लो 1 महीने में फिर नहलाऊंगा। तो भगवान बोले भाई ये साक्षात का चक्कर मुझे मत दो, मुझे तो माखन खाना है। हाँ, ठाकुर सेवा से ही प्रसन्न होता है। हमारे ब्रज में जितनी सेवा होती है शायद वो कहीं सेवा होती हो। महाराज 5-5 भोग ले रही हैं राधा रानी, मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग, सैन भोग, उत्थापन भोग। पुष्पेंद्र जी तो ले आए होंगे भोग, क्योंकि इनकी तो रिश्तेदारी है बरसाने में, और रिश्तेदारी नहीं सेवा भी है इनके, तो हमारा ससुराल की चकाचक बर्फी, पेड़ा, पुआ, 56 भोग सब ले चुके हैं। और वास्तव में हमारे पुष्पेंद्र जी बड़े प्रेमी है भाई, बड़ा भाव है, सब आनंद है। और पहाड़ी में बहुत आप आनंद ले रहे हैं, इसका और बड़ा आनंद है। और एक बार क्या हुआ मालूम है, कृष्ण आंगन में नाच रहे थे और इसी दृश्य को एक गोपी ने देखा। इसी दृश्य को एक गोपी ने देखा और देखकर सारी गोपियों को बता दिया, अरे सुनो आज मैंने परम ब्रह्म को देखा है। अच्छा, बोले हमें भी दिखाओ। अब यहां बड़ी एक बात अजीब सी हो जाती है, कैसे जाएं बेचारी गोपियां, मैंने देखा है कैसे देखूं, मैं भी चलूं, लेकिन कैसे जाएं, कैसे जाएं, क्या मतलब? बोले घर में बैठी है कौन गोपी, कैसे जाएं ब्रज से, बहू कैसे जाए, घर में बैठी है हाई कमान। बोलो जय श्री राम। इस बात को तो बहुएं बड़ी जल्दी समझ जाती है, ये हाई कमान वाली बात। हाँ? ये कमाल का रिश्ता है बेचारा सास बहू का। कैसे जाए भाई, सासू माँ आ जाएगी, कहेगी कहाँ गई, आज भी ब्रज में बहू चली जाए, अरे कहाँ गई तू, अरे माता जी मैं आज कथा में चली, खबरदार मुझसे बिना पूछे गई, जरा ख्याल है तुझे, सास है भाई, क्या किया जाए। एक बेचारी एक माता जी छाछ मांगने आई घर पर, अब वो थी नहीं, छाछ मांगने आई तो बहू ने कह दिया कि छाछ नहीं है, छाछ नहीं है तो डोल लेकर बेचारी वापस चली। वापस चली तो मार्ग में मिली है सासू, मार्ग में मिली, अरे कहां से आ रही हो, बोल घर गई थी छाछ लेने, क्या हुआ, बोल बहू ने मना कर दिया, चलो घर ले गई वापस, साथ में गई वापस ले गई, द्वार पर बैठी, 15 मिनट हो गई, अरे कहां गई आप, वो छाछ, फिर 15 मिनट और हो गई, काम में लग गई, फिर कहा अरे वो आप छाछ की कह रही थी, फिर बोली छाछ, वो छाछ तो है ही ना, उसने कहा वो छाछ नहीं है, ये बात तो बहू नहीं बताती, तुरंत का बहू कौन होती है, घर की मालिक मैं हूं, मेरी बात चलेगी, बहू की बात चलेगी। वहां से ले आई साथ में, पता था मना कर दी, साथ में लाई, बेचारी आध घंटा बैठी, फिर कह रही है छाछ तो है ही नहीं, ये बात नहीं कहती थी। अपना दर्जा भाई, दर्जा में ये संबंध ऐसा है माधुर्य भाव का कि यहां पर देखो बात क्या है, थोड़ी सी बात है। एक जगह में कथा कर रहा था दिल्ली में 2004 में, 6-6 घंटे कथा होती, एक माता मेरे पास आती, महाराज क्या बताऊं कितनी अच्छी कथा कर रहे हो आप, बस आनंद आ रहा है, पूरा समय कथा में बीत जाता है, इतना लाभ हो रहा है, लाभ ही लाभ मिल रहा है मुझे। फिर मुझसे बोली एक हानि हो रही है, मैंने क्यों, क्या हानि हो गई, अरे महाराज क्या बताऊं 7-8 घंटे कथा में हो जाते, थोड़ा सा मैं सोती हूँ, खाती पीती हूँ, फिर रात हो जाती है, फिर आ जाती हूँ, बड़ा लाभ, मैंने हानि क्या है ये बताओ, वो तुरंत बोल पड़ी महाराज, और क्या बताऊं महाराज पूरा दिन कथा में चला जाता है, बहू से लड़ने को तो 1 मिनट भी नहीं मिलता। ले बहू को लड़ने की चीज है क्या, मैंने कहा भाई बहू से काहे को लड़ना चाहते हैं, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है कि लड़ने को समय न मिले, ये कथा यही करती है।
एक बात और कहूं, छोटी सी लड़ाई है, ज्यादा बड़ी नहीं है। बहू बेचारी कहती है भाई माताजी मैं इतना बड़ा लोहा लाई, कूलर लाई, पंखा लाई, फ्रिज लाई, एसी फेसी ढेसी, बर्तन भाड़े, टोकनी, मल्ला, टंकी, अब तो सुई भी। जब लगन में सामान लेकर जाता है व्यक्ति, वो नौवा बोलता है महाराज ये सामान है, उसमें एक सुई भी है, धागा भी है, बालों में लगाने वाली वो चिमटी भी है। इतना तक लिस्ट बनती, 3-3 पर्चे बदल दे जाते हैं, दिखावट। इतना सामान लाई हूं, इसके बदले में थोड़ा सा लोहा मुझे भी दे दो। बोल क्या तुम्हारी कमर में ये 50 ग्राम की चाबी लटक रही, ये मुझे दे दो। अब ये चाबी का ही चक्कर है, छोटी सी। इतना बड़ा लोहा, एक ट्रक लोहा ले आई, थोड़ा सा तुम भी दे दो। अरे महाराज ये नहीं दूंगी, तू चुपचाप बैठी रहे। बड़ा अनमोल रिश्ता है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं सासू बहू को बेटी मान ले और बहू सासू को मां मान ले, फिर जीवन का कोई खतरा नहीं। और इसके लिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक काम बस। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे शांति हो घर में। जिससे शांति मिल जाए। रकम बोला जरूर बताएंगे, जरूर। अब कथा में आकर बैठ गई, आज समझ गई महाराज आज कोई अच्छा सा ही मंत्र देंगे जो घर का कलेश खत्म हो जाएगा। तो क्या मंत्र है मालूम है? घर में शांति बनानी हो, घर में झगड़ा ना हो, घर में क्लेश ना हो, ये मंत्र जरूर रटना, नोट कर लो, आप सब लोग। क्या बोलिए, दोनों हाथ जोड़कर बुलवाया। क्या? ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर करिए, बस लड़ाई खत्म। कुछ कहा, इग्नोर करिए। बात झगड़े तक बढ़ गई, इग्नोर करिए। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक है दोनों ज्ञानी। झगड़ा खत्म हो जाएगा। और एक बात और मैं कह दूं आपसे, ये झगड़ा कब बढ़ता है? जब अति हो जाती है। अति सर्वत्र वर्जित। जहां हो गई अति वहां बढ़ गई क्षति, वहां खराब हो गई मति, सब कुछ बिगड़ गया। अति सर्वत्र वर्जित। अति न हो, अति होती है तो बात बिगड़ती है। हमारे संतों ने तो इतना तक कहा, अत का भला न बोलना, अत का भला न चूप, अत का भला न वर्षना, अत की भली न धूप। इतना बोलिए कि क्लेश न हो, इतना खाइए कि रोग न हो, इतना कमाइए कि पाप न हो, इतना खर्चो कि कर्ज न हो। बात बड़ी समझने वाली। अति जहां हो गई अति, वहां हो गई क्षति। मैंने एक बड़े दिन पहले सुना कोई किस्सा, आपने भी सुना हो मुझे मालूम नहीं। एक बेचारी नई नई बहू आई घर में, सासू के पास बैठी तो सास ने कहा देख तू नई नई आई है, कुछ बात समझ ले, मैं तुझे समझाना चाह। बहू बोली माताजी जो कहे मुझे मंजूर है, आप मेरी माँ है, मैं तेरी परीक्षा ले रही हूं, बोल ले लो। और सासू ने तुरंत पूछा अच्छा तू ये बता, मैं जब ऊंचे बेड पर बैठ जाऊंगी तो तू मेरे सामने कहां बैठेगी? अब बहू बेचारी समझदार थी, बोले माताजी मैं आपसे नीचे ही बैठूंगी, आप मेरी माँ हो, मैं कुर्सी पर बैठूंगी। सास ने कहा बोले मैं कुर्सी पर बैठूंगी तो? बोले मैं मूड़ी बिछाकर बैठूंगी। बोले मैं मूड़ी पर बैठूंगी तो? बोले मैं चौकी बिठाकर बैठूंगी। मैं चौकी पर बैठूंगी तो? बोले मैं जमीन में बैठूंगी। मैं जमीन में बैठूंगी तो? बोले गड्ढा खोद कर बैठ जाऊंगी। फिर बोली मैं गड्ढे में बैठूंगी तो? बोले मैं तेरे ऊपर मिट्टी डाल के बैठ जाऊंगी। बात है अति। अब इससे नीचे कोई बात है भाई? अति ना हो जाए इसलिए
हमारी माता तो बड़ी अच्छी है। ये आपके लिए टिप्पणी नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बात है अति न हो, उससे नीचे कोई मार्ग नहीं है। बहुएं बड़ी खुश हो गई होंगी, पंडित जी ने आज तो कमाल कर दिया। हाँ। कैसे दर्शन जाएं। आज सासू चली गई कथा सुनने, अब पीछे से बना लिया जुगाड़। चलो आज सासू कथा सुनने चली गई है, 2-3 घंटे मिल गए हैं, चलो निकल पड़ो। और झुंड के झुंड गोपी निकली, और झुंड के झुंड टोल के टोल गोपियां यशोदा के आंगन में पहुंची। मां दही चला रही है, लाला अभी जक्कर आए हैं, गोपियां उल्हाना दे रही है। अरे मैया ए यशोदा कहाँ है? मैया बोली क्या हुआ, आज बड़ी इकट्ठी होकर आई हो, क्या बात हो गई? अरे सुन ले मैया, ये छोरा है ना बड़ा उदम करे। अरे क्या उदम कर दिया? अरे क्या बताएं, मैं दूध काढ़ने से पहले ही बछड़े को खोल दिया, सारा दूध पी गया बछड़ा, हमें एक घूंट दूध भी नहीं मिला। संभाल कर रखियो। मैया बोली अरे तुम्हारा काम ही किया है, बछड़ा खोला है। अरे बछड़ा खोला है समय पर नहीं, असमय पर खोला है। दूसरी गोपी मैया बोली तेरे साथ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, मेरी मटकी तोड़ दी, दही खा लिया, माखन खा लिया, आप खाया, ब्रजवासियों को, फिर बंदरों को। मैया बोली अच्छा ही तो किया, सब में भगवान देखता है। और वो भी ब्रज के बंदर, वो भी वृंदावन के बंदर। ओह क्या गजब के महाराज। पहले बटुआ लेते थे, फिर पर्स लेते थे, अब नई टेक्नोलॉजी है, अब चश्मा लेते। कोई बढ़िया चश्मा पहन कर गया और बैठे दुकान पर देखते हैं, और बस तुरंत घूम घाम के आए, कंधे पर बैठे और चश्मा उतार कर फिर वापस। हम बेचारा चश्मा वाला कहता है भाई चश्मा दो, अब फ्रूटी वाला कहता है पहले फ्रूटी पिलाओ। 20 वाली फ्रूटी दी, बंदर को दी, अब बंदर ने वो लगाई नली और पी, और पी करके फ्रूटी इधर उधर देखा, चश्मा दूसरे बंदर को दे दिया, ले मैंने पी ली अब तू पी। बड़ा चालाक। बोले मेरा काम कंप्लीट है, अब ये चश्मा तू ले, तू भी पी ले। 2-3 बंदर ऐसे ही पी लेते, और फिर भी पी करके चश्मे को देते नहीं, फिर चश्मा तोड़ देते हैं, चश्मा तोड़ देते हैं, और प्रेम से वो कांच निकाल देते हैं, मरोड़ कर फिर फेंक देते हैं, ले, और फिर कहते हैं ले नया लाना, फिर आना, हम फिर लेंगे, फिर फ्रूटी पिएंगे। मैया बोली अरे ये क्या कह रही हो गोपी, उल्हाना दिया, कृष्ण का कान पकड़ लिया। गोपियां बोली नहीं नहीं कान मत पकड़ो, हम तो दर्शन करने आई थी। देखे बिन काना तब मन नहीं माना, आज इन आंखों से कृष्ण पे, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना ही बहाना है। बहाने में भी आना छुपा है, कहने में कथा छुपी है, कथा में कहना छुपा है। क्या भाव है ब्रज का। भगवान आनंद से लीला कर रहे हैं, गोपियां आनंद ले रही हैं, उल्हाना देकर गई हैं, और कन्हैया की लीलाएं बड़ी। हम महाराज कन्हैया चोरी करते, कभी यमुना में क्रीड़ा करते, स्नान करते हैं, मछली के साथ स्नान करते हैं, मछली बड़ी प्रसन्न होती है। कभी कछुए की पीठ पर बैठकर चलते हैं, बड़ी तेज चलता है और कछुआ प्रसन्न होता है। कभी बैल के सींग पर लटक जाते हैं, गोबर के ढेर में गिर जाते हैं, मां कहती है अगले जन्म में तू सूकर तो नहीं था। भगवान लीलाओं को दर्शा रहे हैं, ब्रज की लीला पर कृष्ण रीझ जाते हैं। आज बड़ी मंडली बनाई चोरी की, चोरी करना आरंभ किया कृष्ण ने।
मनसुका को खिलाने के लिए चलो भाई चलो, गोपी के घर जाते हैं, चोरी करते हैं, गोपी पकड़ लेती है और खींच के लाती है। आज यशोदा को दिखाऊंगी, पकड़ के ला रही है मार्ग में। कृष्ण कह रहे हैं अरे छोड़ दे गोपी। मार्ग में देखा तो देवर आया, इशारे में कहा इधर आ तुझे मक्खन दूंगा। देवर को आया, देवर के हाथ को गोपी के हाथ में पकड़ाकर भागे। अब देवर को खींच रही है, यशोदा के आंगन में पहुंची। अरे यशोदा ले तेरो छोरा पकड़ के लाई हूं। यशोदा ने कहा जरा घूंघट तो उठा। घूंघट उठाया तो देवर का हाथ पकड़ा है। देवर को देखा तो एक दिया खींच के। देवर बोला ये दिया किस लिए, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। आज भी धोखा दे गया। अच्छा ब्रज के ठाठ देखिए, जब ते धोखो दे के गयो शाम संग नए खेली हो रही। ब्रज के ठाठ खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया आयो तेरे द्वार। मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोर। इसलिए ब्रज के भाव बहुत थे। आनंद ले रही हैं गोपियां, कृष्ण के साथ लीलाएं हो रही हैं और ब्रज का भाव। और गोपियां एक भाव प्रकट करने लगी, मैया लाला को हमारे घर भेजना। बड़ा अच्छा लगता है। इशारा भी करती हैं, बुलाती भी हैं और इशारा करके जाती हैं। क्या गजब की बात है। मालूम है क्या कहती है, कन्हैया आना। और ब्रज का ही भाव है। आप भी थोड़ी देर मेरे साथ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अटारी बुला रही है, आना। अरे आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी। आए जइयो जइयो ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी। जइयो ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी। आए जइयो आए जइयो अजयो ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी। अजयो ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की। सास ससुर को डर मत करियो। सास ससुर को डर मत करियो। 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 सास ससुर को डर मत करियो। सास ससुर को डर मत करियो। उनसे करा दूंगी यारी मेरे बांके बिहारी। उनसे करा दूंगी यारी मेरे बांके बिहारी। अजयो ऊंची अटारी मेरे रमण बिहारी। अजयो ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी। राधे
आस पड़ोस को डर मत करियो, 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 डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो। वो तो सखी भोरी भारी, वो तो बड़ी भोली है, वो तो सखी भोरी भारी मेरे बाके बिहारी, आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। श्री राधे। मेरे पति को डर मत करियो, मेरे पति को डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो। मेरे पति को डर मत करियो, मेरे पति को डर मत करियो। क्यों? वो तो है, वो तो है, वो तो है तेरो पुजारी मेरे बाके बिहारी, वो तो है तेरो पुजारी मेरे बाके बिहारी। आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी, आजियो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी लाल की। सब गोपियां तोए आज बुलावे, सब गोपियां तोहे आज बुलावे, सब गोपियां तोए आज बुलावे, सब गोपियां तोहे आज बुलावे, आज बुलावे, आज बुलावे, आज बुलावे, आज बुलावे। जाए तो पे बलिहारी मेरे बाके बिहारी, जाए तो बे बलिहारी मेरे बाके बिहारी। चलिए दोनों हाथ उठा के, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, पर ताली वही बजाता है जिसके हाथों में थोड़ा दम होता है। थोड़ा दम लगा के अरे आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी, आजियो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। अरे आए जइयो ऊंची अटरिया मेरे बाके सवरिया, आजियो ऊंची अटरिया मेरे बाके सवरिया। मेरे पति को डर मत करियो, मेरे पति को डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो, डर मत करियो। वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो है तेरो पुजारी मेरे बाके बिहारी, जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। अरे आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी, आजियो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। सुनी है गोकुल नगरिया मेरे साथ में सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। आजा आजा। गोपियां इशारा करती है आओ, इसलिए मैं सांची कहूं ब्रज के बड़े भाव हैं। हमारे देखिए बरसाना में
4 बजे से 5 बजे तक कम से कम 10 गांवों के लोग मंगला में शामिल होते हैं, महल पर होते हैं। कोई ढारोली से आ रही है, कोई पलसों से आ रही है, कोई करेला से आ रही है, कोई कमई से आ रहे हैं, कोई भगोसा तक से लोग आते हैं मंगला करने के लिए। और हमारे ब्रज में कहा है, जो करेगो मंगला वो कबू न होगो कंगला। ब्रज की उसी में मस्त है। एकादशी को नजारा देखिए बरसाना का। सुबह 5 बजे से शाम दोपहर 1:30 बजे तक एकादशी। मुझे लगता है 52 गांवों से लोग आते हैं। आप ब्रज की महिमा समझिए, आप अपने आप को समझिए, आप क्या है। ब्रज का प्रेम, ब्रज का स्नेह, इसी के लिए तो ठाकुर ब्रज से कभी गया ही नहीं, यहीं रह गए। इशारा करती है, बुलाती है। और आज कमाल क्या होता है, आज मैया यशोदा लाला सो रहे हैं, मैया सुबह सुबह मथानी चला रही है। सुबह सुबह मथानी रखी है, दही की मटकी रखी है, चला रही है। मक्खन निकल रहा है, घरर मरर की आवाज आ रही है। कृष्ण सुन ले। देखिए भगवान कैसे जागते हैं, ध्यान दीजिए। कोई चाय पीकर जागता है, कोई गर्म पानी पी के जागता है, कोई रेडियो सुनकर जागता है। यार बजाओ। कोई जागता है, कोई कुछ करके जाग रहा है, कोई मुर्गा की बांग से जाग रहा है, कोई गऊओं की आवाज सुनकर जाग रहा है। लेकिन हमारे कृष्ण कैसे जागते हैं, जब मैया की माखन चलाने की मथानी की घरर मरर होती है तब जागते हैं। हो मैया अब माखन चला रही है, सोई कन्हैया की नींद खुल जाती है। न चाय पीते हैं, न मुर्गे की बांग से जागते, न रेडियो से, नहीं कोई तो मोबाइल कोई देखकर जागे। महाराज कहाँ है मेरा मोबाइल, बच गया। हो ये सबसे बड़ा खतरनाक सामान मोबाइल। सतयुग त्रेता द्वापर में भी असुर होते थे, तारकासुर, भौमासुर, प्रलंबासुर। लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा सुर है ये फोनासुर। ओ महाराज, ये आए तो परेशानी, ना आए तो परेशानी, कुछ देर तक बोले नहीं तो परेशानी। कहां गया यार, आवाज ही नहीं है, आज तो कोई फोन ही नहीं कर रहा है। और कभी कभी तो खामा खा कोई फोन भी नहीं आ रहा है। ऐसा दिखता है दूसरे वाले को, यार बड़ा बिजी है, कान पे लगा। He seems to busy, इतना बिजी है। ये भी बड़ा परेशान। यहां ब्रिज में तो कोई नहीं करता, शहरों में तो ये बजता ही रहता है। इसलिए भगवान जागते हैं मां की मथानी को सुनकर। क्या गजब की बात लिखी होगी शुकदेव ने, मां प्रेम से माखन चला रही है। यानी यानी च गीतानि तदबाल चरितानि च दधीनिरमंथने काले ईशमरन्ति तान्यगायत। एकदा गृहदासु यशोदा नंद गेहिनी करमांत रनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी